पीएनडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कारक प्रकरण हम पढ़ रहे हैं। पहला प्रकार हमने पढ़ा, दूसरा प्रकार आज हम पढ़ेंगे। अब तक कारक में किस प्रकार के प्रश्न आ चुके हैं, किन प्रश्नों के आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, किन प्रश्नों का अभ्यास हमें बहुत ज़्यादा करना है, इसी की चर्चा आज के वीडियो में होगी। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। प्रारंभ करते हैं कारक प्रकरण। इसमें से पहला पैटर्न हमने पढ़ा था, रेखांकित पद नहीं है, रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान में हमें शब्द मिलेगा, वाक्य को पहचानना है, नियम को पहचानना है, शब्द में विभक्ति जोड़नी है और खाली स्थान में लिखना है। ये पहला प्रकार था। 6 प्रश्न इसके हमने पढ़े। अब दूसरा प्रकार हम पढ़ेंगे। अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु, नीचे लिखे गए रेखांकित पदों में प्रयुक्त है विभक्त्यः विधायकम सूत्रम लिखत। प्रयुक्त विभक्ति का विधायक सूत्र लिखो। रेखांकित पद में जो विभक्ति काम में आई है उसका सूत्र लिखो। किस विभक्ति के कारण, किस सूत्र के कारण इसमें विभक्ति जुड़ी है, ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। 2010 में ये प्रश्न पूछा गया। बलीम, ये रेखांकित है, याचते वसुधाम, बलि से याचना करता है वसुधाम धरती की। तो ये अकथितञ्च सूत्र का उदाहरण है। पहले सूत्र को पढ़ेंगे, उसके बाद में सूत्र की व्याख्या पढ़ेंगे और फिर उदाहरण को समझेंगे। अकथितञ्च सूत्र कहता है, अपादानादि विशेषैरेह विवक्षितम कारकम कर्म संज्ञः स्यात्। अर्थात अपादान आदि अविवक्षित कारकों की कर्म संज्ञा होती है। अपादान आदि अविवक्षित न कहे गए जिन कारकों के लिए अपादान आदि कारकों ने नहीं कहा है, जिन कारकों के नियमों की चर्चा अपादान आदि कारकों में नहीं हुई है, उन कारकों की कर्म संज्ञा होनी चाहिए। अर्थात निम्नलिखित द्विक्रमक धातुओं के गौण क्रम में निम्नलिखित 16 द्विक्रमक धातुओं के गौण क्रम की कर्म संज्ञा होती है। 16 ऐसी धातुएं हैं जिनके 2 कर्म होते हैं, द्वि-2 कर्मक कर्म वाली। कुल 16 ऐसी धातुओं का अध्ययन हम करेंगे जिनके 2 कर्म होते हैं, जिनमें अकथितञ्च सूत्र काम करता है, उनमें गौण कर्म में कर्म संज्ञा होती है, या उनके गौण कर्म को कर्म संज्ञक कहा जाता है। जिसकी कर्म संज्ञा होगी उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रम से उदाहरण हम पढ़ते चलेंगे। पहला उदाहरण है तू है। इसका हमें वाक्य में प्रयोग मिलता है दोग्धी, और दूहे धातु का हिंदी भाषा में अर्थ है दुहना। ये पहला उदाहरण है। धातु है दूहे, दूहे धातु के 2 कर्म है, हिंदी भाषा में अर्थ है दोहना, और वाक्य में अधिकांश वाक्यों में प्रयोग मिलता है दूहे धातु के स्थान पर दोग्धी। किसी भी धातु में, किसी भी वाक्य में यदि दोग्धी लिखा हुआ दिखाई दे तो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि इस धातु के 2 कर्म हैं,
और इसके अप्रधान कर्म की कर्म संज्ञा होगी और उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे पहला इसका उदाहरण है गाम दुग्धम दोग्धी। गाम गाय से दुग्धम दूध को दोग्धी दोहता है, गाय से दूध को दोहता है। ये दोग्धी हमें मिला तो इस दोग्धी के दो कर्म हो गए। पहला कर्म है दूध, व्यक्ति को दूध चाहिए था तो दूध मिला गाय से, दूध मुख्य कर्म हो गया, दूध की आवश्यकता थी, पिएगा, चाय बनाएगा या बेचेगा। कहाँ से मिला? गाय से। गाय से नहीं मिलेगा तो भैंस का निकाल लेगा, भैंस का नहीं मिलेगा तो बकरी से, बकरी का नहीं तो बाजार से खरीद के लाएगा। दो कर्म हो गए। पहला और मुख्य कर्म है दूध की आवश्यकता, ये प्रधान कर्म कहा जाएगा। दूसरा कर्म है यहाँ पर गाय से मिला तो गाय अप्रधान कर्म है। दोग्धी के कारण अप्रधान कर्म गाम, इसकी कर्म संज्ञा होगी पहले, कर्म संज्ञा होने के बाद में गाम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। गाम दुग्धम दोग्धी, गाय से दूध को दोहता है। देखिए परीक्षा में उदाहरण मिला हमें गाम दुग्धम दोग्धी, हमसे पूछा गया यहाँ पर प्रधान कर्म क्या है, अप्रधान कर्म क्या है, किस कारण से द्वितीय विभक्ति है। तो वापस लौटिए दोग्धी, तो हम कहेंगे दूहे धातु के कारण। दूहे धातु के कारण, दूहे धातु के दो कर्म होते हैं। हमने एकथित अंचय के नियम में पढ़ा है, जिनके दो कर्म होंगे उनके अप्रधान गौण कर्म में कर्म संज्ञा होती है और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे गाम दुग्धम दोग्धी, गाय से दूध को निकालता है। यहाँ दुग्धम ये उसका मुख्य कर्म है, दूध की सत्ता आवश्यकता है तो मुख्य कर्म है दुग्धम, और गाय से मिला ये इसका गौण कर्म है। काम गौण कर्म है, दुग्धम मुख्य कर्म है। दूहे धातु के कारण यहाँ काम शब्द में कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। उदाहरण को ध्यान से समझना। गाम में भी द्वितीय एकवचन है, दुग्धम में भी द्वितीय एकवचन है, लेकिन एकथितंचय सूत्र के अनुसार गौण कर्म में ही द्वितीय होती है दूहे धातु के कारण। तो दूहे धातु का बन गया दोग्धी, इस दोग्धी के कारण इस गाम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण जो अभी हमने पढ़ा याच, इस याच धातु का वाक्य में लिखा हुआ मिलेगा हमें याचते, और अर्थ है याचना करना। इसका उदाहरण है बलीम याचते वसुधाम। देखिए याचते, याचिका हमें वाक्य में मिला याचते, अर्थात याच धातु के दो कर्म होंगे, मुख्य कर्म गौण कर्म। यहाँ मुख्य कर्म है राजा बलि से याचते चाहता है, याचना करता है वसुधाम धरती को, राजा बलि से धरती को चाहता है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और 3 कदम धरती के राजा बलि से मांगे, बलि से चाहे, राजा बलि से याचना की। तो मुख्य कर्म था भगवान विष्णु का धरती को चाहना, ये मुख्य कर्म है। द्वितीय विभक्ति है। धरती कहाँ से मिली? राजा बलि से, ये गौण कर्म है। एकथित अंचय सूत्र यहाँ काम करेगा गौण कर्म में। सूत्र ने कहा था याच धातु हो, याच धातु का उदाहरण में मिला याचते, इसके गौण कर्म में कर्म संज्ञा होनी चाहिए। इसका गौण कर्म है बलीम, क्योंकि
बलि से धरती मिली है। मुख्य कर्म है वसुधाम, धरती को चाहना, ये मुख्य कर्म था, दोनों में द्वितीय है। सूत्र यहाँ काम करेगा बलीम इस शब्द में। उदाहरण प्रश्न जो हमसे पूछा गया था उसका उत्तर भी ये हो गया। निम्नलिखित में से किस विभक्ति में, निम्नलिखित में रेखांकित पदों में काम में आई विभक्ति का सूत्र लिखो। तो बलीम, यहां हम सूत्र लिखेंगे कथितंच सूत्र का उदाहरण है। और हम कहेंगे कर्म संज्ञा द्वितीया विभक्ति, कर्म संज्ञा द्वितीया विभक्ति। इसमें है कर्म संज्ञा, तो हम कहेंगे बलि शब्द की कर्म संज्ञा हुई है और द्वितीया विभक्ति है। कारण क्या है द्वितीया विभक्ति का, तो फिर हम आगे कहेंगे याच धातुः योगे। इन टुकड़ों में समझ लिया। अब इनको पूरा इकट्ठा करेंगे, पूरा उत्तर हमसे चाहेगा। तो हम कहेंगे पहले तो लिखेंगे सूत्र, सूत्र पूछा गया है। उसके बाद हम लिखेंगे याच धातुः योगे, याच धातु के योग में बलि शब्दे कर्म संज्ञा, बलि शब्द में कर्म संज्ञा होकर के द्वितीया विभक्ति ही द्वितीया विभक्ति है। हिंदी भाषा में लिखना चाहें तो हम कहेंगे याच धातु के कारण अप्रधान कर्म, अप्रधान कारक बलि शब्द में कर्म संज्ञा होकर के द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। और सूत्र हम लिखेंगे अकथितंच। वापस आइए, अकथितंच ये सूत्र कहता है 16 धातुएं द्विकर्मक हैं, उनमें अप्रधान कर्म में गौण कर्म में द्वितीया होती है। पहला उदाहरण दु है, दुहना, वाक्य में लिखा हुआ मिलता है दोग्धी, गाम दुग्धम दोग्धी। दूसरा उदाहरण याच, वाक्य में मिलेगा याचते, याच धातु का हिंदी अर्थ है याचना करना। बलीम याचते वसुधाम, राजा बलि से चाहता है धरती को, राजा बलि से याचना करता है धरती की। यहाँ मुख्य कर्म है धरती को चाहना, सूत्र काम करता है यहाँ बलीम इस शब्द में, क्योंकि ये इसका गौण कर्म है। तीसरा उदाहरण हम पढ़ते हैं। दु है याच पच पकाना, पच धातु पकाना, इसका वाक्य में लिखा हुआ मिलता है पचती। और हिंदी भाषा में पच धातु का अर्थ है पकाना। पच धातु के भी दो कर्म होते हैं। अकथितंच सूत्र के अनुसार पच धातु का प्रयोग हो तो अप्रधान कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अप्रधान कर्म कारक की कर्म संज्ञा होती है। तंडुलान, ओदनम, पचती, चावलों से भात को पकाता है। चावल का पका हुआ रूप, चावल तैयार होने के बाद की स्थिति को भात कहा जाता है। चावल नहीं मिलेंगे तो सांवा से खीर को पकाएगा। जब अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में महाकवि कालिदास ने लिखा है कि जब शकुंतला अपने पिता के घर से विदा हो रही थी तो शकुंतला ने कहा था कि जिस शावक का मुंह में घाव हो जाने पर सांवा की खीर से पालन पोषण किया था वो भी मुझसे आज दूर हो रहा है। और व्रत आदि के दिन भी हम सांवा की खीर बना करके खाते हैं। तो यदि अब वापस लौटिए उदाहरण की ओर, चावलों से भात को पकाता है, मुख्य कर्म है व्यक्ति का भात, ये मुख्य कर्म है। लेकिन जब गौण कर्म है यहाँ चावल,
तंडुलान यह इसका गौण कर्म है। तंडुलान यह इसका गौण कर्म है। यदि चावल नहीं मिलेंगे तो सावा से पकाएगा भात। मुख्य काम है भात पकाना, तो मुख्य कर्म हो गया। गौण कर्म है व्यक्ति को दुकान से चावल मिले तो चावलों का पका दिया, यह यहाँ गौण कर्म है। सूत्र ने कहा था पच धातु का प्रयोग हो तो पचती हमें मिला, इसके गौण कर्म की कर्म संज्ञा हो गई और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया इसमें। तंडुलान रामान द्वितीय का बहुवचन, पहले दो उदाहरणों में द्वितीय का एक वचन और यहाँ द्वितीय का बहुवचन। तंडुलान ओदनम पचती, ये इसका उदाहरण हो गया। तीसरी धातु है दंड, दंड देना, चौथे नंबर की दंड। इसका वाक्य में लिखा हुआ मिलेगा हमें दंडयति, और इसका हिंदी भाषा में अर्थ होता है दंड देना। इसका उदाहरण है गर्गान सतम दंडयति, गर्गान सतम दंडयति। दंड धातु का उदाहरण में हमें मिला दंडयति। अब इसके दो कर्म होंगे, प्रधान होगा अप्रधान होगा। प्रधान कर्म में पहले से द्वितीय होती है, अप्रधान कर्म में यह सूत्र काम करता है। जैसे गर्गों को सतम 100 रुपए का दंडयति, दंड देता है, गर्गों को 100 रुपए का दंड देता है। राजा का यहाँ मुख्य काम है 100 रुपए वसूलना। किससे वसूली की? गर्गों से। गर्गों की जगह के कोई अन्य होगा अपराध करेगा तो उससे भी राजा का कर्तव्य है दंड वसूलना। तो यहाँ मुख्य कर्म हो गया सतम, ये मुख्य कर्म है, और गौण कर्म हो गया यहाँ गर्गान। अप्रधान कर्म हो गया यहाँ गर्गान। सूत्र काम करेगा गौण कर्म में। अकथितंच सूत्र के अनुसार दंड धातु के दो कर्म, मुख्य और गौण कर्म। गौण कर्म होगा उसमें अकथितंच काम करेगा। गर्ग शब्द में यहाँ द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। 4 उदाहरण हो गए। उदाहरण संख्या 5 ये पढ़ते हैं हम। रुद्ध रोकना, इसका हमें वाक्य में लिखा हुआ मिलता है ऋणधि, और इसका अर्थ है रोकना। इसका उदाहरण हम पढ़ते हैं व्रजम अव ऋणधि गाम। देखिए कुछ जगह पर, कुछ क्या अधिकांश जगह पर व्रज मव ऋणधि ये लिखा हुआ मिलता है। हमने समझने के लिए दोनों को अलग कर दिया, मैं को हलंत कर दिया, अलग कर दिया, ये अंतर है। व्रजम अवरुणधि गाम, व्रजम का अर्थ है बाड़े में, अवरुणधि रोकता है गाम गाय को, गाय को बाड़े में रोकता है। किसी भी व्यक्ति के पास में 1, 2, 50 हजार गाय हैं तो उसका मुख्य काम है गाय को रोकना, नहीं रोकेगा तो बाहर निकलेगी गौमाता। तो मुख्य कर्म हो गया यहाँ गाम, मुख्य कर्म हो गए यहाँ पर गाम, ये मुख्य कर्म है। अब कहाँ रोका उसने? व्रजम बाड़े में, ये गौण कर्म है यहाँ। यदि व्यक्ति के पास में बाड़ा नहीं होगा तो खूंटे के बांध देगा, खूंटा नहीं होगा तो रखवाली करेगा, रखवाली नहीं करेगा तो मकान के अंदर बंद कर देगा, लेकिन मुख्य काम अपना पूरा करेगा, गाय को रोकना है। कहाँ रोका? बाड़े में रोका। तो व्रजम इस शब्द में कर्म संज्ञा है अकथितंच से, और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। परीक्षा में उसी प्रकार के प्रश्न जो एक पैटर्न हमने देखा, व्रजम अवरुणधि गाम, यहाँ व्रजम, यह किस सूत्र का उदाहरण है? अकथितंच किस कारण से कर्म संज्ञा है या द्वितीय विभक्ति है? तो ऋणधि हम लिखेंगे ऋणधि धातु हो योगे या रुद्ध धातु हो योगे, रुद्ध धातु के योग में। क्यों? क्योंकि रुद्ध धातु के दो कर्म होते हैं, उसके अप्रधान कर्म में
द्वितीय विभक्ति होती है। इसका उदाहरण संख्या 6 है। 16 धातुओं में से छठा उदाहरण है इसका प्रच्छ। पूछना, प्रच्छ पूछना। माणवकम, माणवकम। पंथानम, पृच्छति। बालक से रास्ता पूछता है, बालक से रास्ता पूछता है। जयपुर सिंधी कैंप पर उतरा कोई, वहां बालक मिला, उस बालक से रास्ता पूछा कि मेरे को हवा महल देखने जाना है। मुख्य काम क्या है उसका? रास्ता पूछना। रास्ता चाहिए था, ये मुख्य काम है, मुख्य कर्म है। अब बालक मिला तो बालक से पूछ लिया, ये गौण कर्म है। बालक नहीं मिलेगा तो वृद्ध से पूछेगा, वृद्ध नहीं मिलेगा तो गूगल पर लगा करके डाल लेगा कि रास्ता तो चाहिए उसे। लेकिन मुख्य कर्म क्या है यहाँ? पंथानम, रास्ता, और गौण कर्म है माणवकम। प्रच्छ धातु के योग में माणवकम, इस उदाहरण में माणवकम इस शब्द में एकथितंच सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीय सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। प्रश्नों का प्रकार जो भी आ रहा है उसी के आधार पर पढ़ रहे हैं हम। उदाहरण संख्या 7, सातवां इसका उदाहरण है ची चुनना, ची चुनना। इसका हमें लिखा हुआ मिलता है चुनौती, या उपसर्ग होगा तो अवचिनौती, और इसका हिंदी भाषा में अर्थ है चुनना। देखिए इसका उदाहरण, वृक्षा में अवचिनौती फलानी। वृक्ष से चुनता है फलों को। मेहमान घर पर आए, पहले पूछा चाय के लिए, मना किया। कॉफी के लिए मना किया, दूध के लिए मना किया। तो पिताजी ने कहा बेटा राहुल भाग के जाओ और बाजार से फल लेकर के आ। अब मुख्य कर्म क्या है यहाँ पर? फल, फल चाहिए मेहमान के लिए, ये मुख्य कर्म है। अब फल कहाँ से मिले? राहुल समझदार था, पेड़ पर चढ़ने में सक्षम है, तो उससे कहा पेड़ से तोड़ के ले आ, तो वृक्षम, ये गौण कर्म है। पेड़ पर फल नहीं होंगे तो दुकान पर जाएगा, दुकान से नहीं होंगे तो बाजार में जाएगा, लेकिन मुख्य कर्म पूरा करेगा। सूत्र ने कहा था, एकथितंच सूत्र ने कहा था, यदि अवचिनौती या चिनौती लिखा हुआ हो तो उसमें ची धातु होती है, उसके दो कर्म है। दो कर्मों में से प्रधान कर्म में पहले से द्वितीय है, लेकिन मेरा काम होगा अप्रधान कर्म की पहचान करना और उसमें द्वितीय विभक्ति करना। यहाँ वृक्षम अप्रधान कर्म है। फिर आगे बढ़ते हैं। 8वां उदाहरण, ब्रू, इसका हमें लिखा हुआ मिलता है ब्रूते, कहना या बोलना, कहना या बोलना। देखिए इसका उदाहरण है माणवकम, माणवकम धर्मम ब्रूते। माणवकम बालक से धर्मम, धर्म को, ब्रूते बोलता है बालक से धर्म को, बालक से कर्तव्य को बोलता है। कथावाचक का, उपदेश देने वाले का, समझाने वाले का मुख्य काम है धर्म को, कर्तव्य को कहना। ये मुख्य काम है उसका, प्रतिदिन का ही काम है, तो मुख्य कर्म हो गया। किससे कहा? माणवकम, बालक से कहा, ये गौण कर्म है, क्योंकि बालक नहीं मिलेगा तो वृद्ध से कहेगा, बालिका से कहेगा।
अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कहेगा, ये सब नहीं सुनेंगे तो यूट्यूब के माध्यम से कहेगा। तो मांडवकम ये गौण कर्म है, सूत्र यहाँ काम करता है। यहाँ एकथितंच सूत्र गौण कर्म में काम करेगा, तो मांडवकम इसमें एकथितंच सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा, कर्म की पहचान, गौण कर्म की पहचान और कर्मणि द्वितीय सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग इसमें है। फिर चलते हैं उदाहरण संख्या 9। इसमें लिखा हुआ है सास। सास में पहला से शंकर का है। सास का अर्थ है उपदेश देना, और वाक्य में लिखा हुआ मिलेगा शास्ति, उपदेश देना। उसी उदाहरण को हम बदलेंगे। मांडवकम बालक को धर्मम शास्ति, बालक को धर्म का उपदेश देता है। सास धातु का बना शास्ति, धर्मम यहाँ मुख्य कर्म है और मांडवकम यहाँ गौण कर्म है। बालक को उपदेश नहीं देगा तो किसी दूसरे को देगा, तो सास धातु के कारण मांडवकम इस शब्द की एकथितंच सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीय के द्वारा द्वितीय विभक्ति। फिर उदाहरण संख्या 10। 10 में लिखा हुआ है जीतना, और इसका वाक्य में प्रयोग मिलता है जयते, जीतना। उदाहरण है सतम जयति देवदत्तम। सतम 100 रुपए को, जयति जीतता है, देवदत्तम देवदत्त से। तो के बीच में शर्त लगी थी कि देखे मैं 6 महीने तक स्कूल का होमवर्क नहीं करूंगा, दूसरे ने कहा मैं 7 महीने तक नहीं करूंगा। शर्त थी दोनों में, 100 रुपए की शर्त थी, तो मुख्य काम क्या था यहाँ पर, शर्त जीतना। कितने की शर्त, 100 रुपए की, ये मुख्य कर्म है। 100 रुपए की शर्त थी, किससे लगी, देवदत्त से, ये गौण कर्म है। देवदत्त नहीं होता तो सोमदत्त होता, रामदत्त होता, हरण होता, कोई भी होता। 100 रुपए चाहिए थे, 100 की शर्त थी, ये मुख्य कर्म है, गौण कर्म है यहाँ पर देवदत्तम। इसमें कर्म संज्ञा है और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। फिर आगे 11 नंबर का उदाहरण है मथना। इसका हमें लिखा हुआ मिलता है मथनाती, और इसका हिंदी भाषा में अर्थ है मथना। जैसे इसका उदाहरण है सुधाम क्षीरनिधिम सुदाम क्षीरनिधिम मथनाति। सुधाम अमृत को, क्षीरनिधिम क्षीर सागर से, मथनाति मथते हैं। देव और दानों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था और उनको मुख्य रूप से चाहिए था अमृत, तो सुधाम अमृत ये मुख्य कर्म है। कहाँ से मिला, क्षीर सागर से, ये क्षीरनिधिम यहाँ पर गौण कर्म है। फिर आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का उदाहरण है मुस चुराना। इसका लिखा हुआ मिलेगा हमें मुसनाती। हिंदी भाषा में अर्थ है चुराना, और इसका उदाहरण है देवदत्तम सतम मुसनाती। देवदत्तम सतम मुसनाती, देवदत्त से सतम 100 रुपए को मुसनाती चुराता है। दोनों के बीच में शर्त लगी थी, शर्त जब पूरी नहीं हुई, देवदत्त ने सीधे हाथ से नहीं दिए तो पैसे खींच लिए, तो देवदत्त यहाँ गौण कर्म है।
मुख्य कर्म क्या है? 100 रुपये चाहिए थे, ये यहाँ पर मुख्य कर्म है, सूत्र काम करेगा यहाँ देवदत्त में। तो एकथितं च सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा देवदत्त की और कर्मणि च सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति। फिर आगे बढ़ेंगे। 13 नंबर का उदाहरण है नी, ले जाना। वाक्य में हमें लिखा हुआ मिलेगा नयति, ले जाना। इसका उदाहरण है अजाम ग्रामम नयति। बकरी को गांव से ले जाता है। एक व्यक्ति रक्षाबंधन के ऊपर ससुराल गया था, विदाई में उसको बकरी दी गई, तो उस बकरी को लेकर के आ रहा है। मुख्य कर्म है उसका बकरी लाना। कहाँ से ला रहा है? गांव से। अब गांव रास्ता है, गांव नहीं जाएगा तो शहर में ससुराल होगा, शहर से लाएगा। शहर से बाहर हो सकता है वन के पास हो तो वहां से लाएगा। तो व्यक्ति का मुख्य कर्म है बकरी को ले जाना। कहाँ से? गांव से। ये गौण कर्म है इसका। दोनों में द्वितीय विभक्ति है, लेकिन एकथितं च सूत्र यहाँ ग्रामम इस शब्द में काम करता है। फिर 14 नंबर का उदाहरण है नी के बाद में ह्री, हरण करना। ह्री, इसका हमें लिखा हुआ मिलेगा हरती, और हिंदी भाषा में अर्थ है हरण करना। इसका उदाहरण है ग्रामम अजाम हरती। गांव से बकरी को हरता है, गांव से बकरी को हरण करता है। ससुराल वालों ने विदाई में जब नहीं दी तो खूंटे से खोल करके हरण कर लाया। चुराना और हरण करना दोनों में अंतर है। चुराना यह काम पीठ पीछे होता है और हरण करना ये सामने होता है। तो ससुराल वालों ने जब बात नहीं मानी तो बकरी का हरण करके ले आया। फिर ही हरण करना। उदाहरण है ग्रामम अजाम हरती। यहाँ ह्री धातु के कारण ग्रामम यह गौण कर्म है और अजाम यह यहाँ मुख्य कर्म है। उदाहरण संख्या 15 कृष खींचना। कृष खींचना, इसका हमें उदाहरण में लिखा हुआ मिलेगा करसती। हिंदी भाषा में अर्थ है खींचना। इसका उदाहरण है ग्रामम अजाम करसती। गांव से बकरी को खींचता है। बकरी का ससुराल से घनिष्ठ संबंध था और ससुराल वालों का बकरी के ऊपर हेत ज्यादा था, प्रेम ज्यादा था। तो बकरी जा नहीं रही थी तो उसको पकड़ करके खींच रहा है। मुख्य कर्म वही है, बकरी कैसे भी करके घर जाए। कहाँ से खींचना प्रारंभ किया? ग्रामम, ये गौण कर्म है। अगर गांव नहीं होता, शहर होता तो भी खींचता, लेकिन मुख्य कर्म बकरी को घर ले जाना है। फिर अंतिम उदाहरण है इसका 16 नंबर का, वह है ढोना। इसका हमें लिखा हुआ मिलता है वहती, ढोना, और इसका उदाहरण है ग्रामम अजाम वहती। गांव से बकरी को ढोता है। जवाई ताकतवर था, ले जाने का प्रयास किया, हरण करने का प्रयास किया, खींचने का प्रयास किया, सबसे काम नहीं चला तो उठाया और सिर के ऊपर रख लिया। तो ग्रामम अजाम वहती, गांव से बकरी को ढोता है, ये मुख्य कर्म है और ये गौण कर्म है। फिर से पूरे सूत्र को रिवाइज करेंगे और इससे ऊपर की एग्जाम में थोड़ा सा पैटर्न बदलाव आता है, बाकी सेम पैटर्न पे प्रश्न आते हैं फर्स्ट ग्रेड तक के। पहले प्रश्न को फिर से देखेंगे हम। नीचे लिखे गए रेखांकित पदों में प्रयुक्त विभक्ति विधायक सूत्र लिखो। किस सूत्र के कारण विभक्ति का प्रयोग हुआ है? बलीम याचते वसुधाम। यहाँ पर याचते द्विकर्मक धातु है। हमने पढ़ा है याच धातु के 2 कर्म हैं,
उसके अप्रधान कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। कौन सा सूत्र काम करता है? तो एकथितंच सूत्र का ये उदाहरण है। सीधा और सरल प्रकार हो गया। अब शेष उदाहरणों को हम फिर से पढ़ करके देखते हैं। एकथितंच ये सूत्र कहता है अपादानादि विशेषै रे विवक्षितम कारकम कर्म संज्ञः स्यात्। अपादान आदि से आदि विशेष अविशेष अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अपादान आदि विशेष कारकों से न कहा गया कारक कर्म संज्ञक होता है। अर्थात 16 द्विकर्मक धातुओं के गौण कर्म की कर्म संज्ञा होती है। कुल धातुएं इस सूत्र के अनुसार हमें पढ़नी है 16। उनके 2 कर्म होंगे। उनके अप्रधान कर्म में यह सूत्र काम करता है। प्रधान कर्म में जो नियम पहले से चलता आ रहा है उसके आधार पे द्वितीय होगी, जबकि अप्रधान कर्म में एकथितंच सूत्र के आधार पर द्वितीय होती है। पहला उदाहरण हमने पढ़ा दूहे धातु, लिखा हुआ हमें मिलेगा दोग्धी और इसका हिंदी भाषा में अर्थ है धूना। ग्राम गाम दुग्धम दोग्धी, गाय से दूध को दोहता है, गाय से दूध को दोहता है। दूहे धातु का हमें मिला दोग्धी। दुग्धम यहाँ मुख्य कर्म है और गाम यहाँ गौण कर्म है। ये सूत्र गौण कर्म में काम करता है। इस सूत्र के अनुसार काम शब्द में कर्म संज्ञा और द्वितीय विभक्ति। दूसरा उदाहरण है याच, याचना करना। जैसे बलीम, राजा बलि से चाहता है धरती को। वसुधा यहाँ मुख्य काम है। इस सूत्र के अनुसार बलीम यहाँ गौण कर्म है, इसलिए एकथितंच सूत्र से कर्म संज्ञा, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति। फिर आगे बढ़ते हैं। पच, पकाना। वाक्य में लिखा हुआ मिलता है पचती, हिंदी भाषा में अर्थ है पकाना। तंडुलान ओदनम पचती, चावलों से भात को पकाता है। व्यक्ति को भात चाहिए था, पके हुए चावल चाहिए थे, तो मुख्य कर्म है भात और गौण कर्म है यहाँ पर चावल। यह सूत्र तंडुलान इस शब्द में काम करता है। दंड दंडयति, दंड देना। गर्गान शतम दंडयति, गर्गों को 100 रुपए का दंड देता है। शतम यहाँ मुख्य कर्म है। दंड धातु के अप्रधान कर्म गर्गान इस शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। फिर आगे बढ़ेंगे। रुध, रुणधि रोकना। व्रजम अवरुणधि गाम, व्रजम अवरुणधि गाम बाड़े में गाय को रोकता है। व्रजम यहाँ गौण कर्म है, गाम यहाँ मुख्य कर्म है। सूत्र काम करता है व्रजम, इसमें प्रच्छ पूछना। इसका हमें लिखा हुआ मिलता है पृच्छति, पृच्छ का हमें लिखा हुआ मिलता है पृच्छति। माणवकम पंथानम पृच्छति, बालक को रास्ता पूछता है। माणवकम इस सूत्र में इस शब्द में यह उदाहरण काम करता है। ची चुनना, वृक्षम अवचिनोति फलानी, यहाँ वृक्षम गौण कर्म है, वृक्ष से फलों को चुनता है। एकथितंच सूत्र इसमें काम करता है वृक्षम में, क्योंकि यह गौण कर्म है। ब्रू का हमें वाक्य में लिखा हुआ मिलता है ब्रूते। जैसे ब्रू धातु का यहाँ मिल गया ब्रूते, 2 कर्म है। इसके अप्रधान कर्म में एकथितंच सूत्र काम करेगा। फिर आगे का उदाहरण है सास, सासती उपदेश देना। माणवकम धर्मम सासती, बालक को धर्म का उपदेश देता है। सास धातु का शास्त्री मिला। इसके अप्रधान कर्म माणवकम में एकथितंच सूत्र काम करता है। जी जयते, जीतना। खत्म इस शब्द में एकथितंच सूत्र काम कर देवदत्तम, इसमें एकथितंच सूत्र काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर देवदत्त गौण कर्म है। मथ, मथनाति, मथना। यहाँ पर सुधाम यह मुख्य कर्म है और शीर निधि यह गौण कर्म है। इसमें एकथितंच सूत्र काम करता है। मुस, मुसनाति, चुराना। देवदत्तम सतम मुसनाति, यहाँ पर देवदत्त यह गौण कर्म है। नी ले जाना। यहाँ अजाम ग्रामम नयति, ग्रामम गौण कर्म है। फिर आगे बढ़ेंगे तो इसी प्रकार इस उदाहरण में हिरी हरण करना अजाम गौण कर्म है। कृष खींचना अजाम गौण कर्म है। और फिर आगे बढ़ेंगे तो वह ढोना, इसमें भी अजाम गौण कर्म है।
ये पहले प्रकार का पैटर्न था। हो सकता है सूत्र लिखा हुआ मिले और हमसे कहा जाए एकथितंच सूत्र का निम्न में से कौन उदाहरण है या नहीं है, या एकथितंच सूत्र के उदाहरण लिखी। सब प्रकार की स्थिति के लिए तैयार रहना है। फिर भी इनमें से कुछ समझ में नहीं आए तो आप बता सकते हैं, आगे फिर से पढ़ेंगे। सायंकाले जनाः ग्रामम प्रति गच्छन्ति, शाम के समय लोग गांव की ओर जाते हैं। यहाँ ग्रामम शब्द में किस सूत्र के कारण, किस वार्तिक के कारण द्वितीय विभक्ति है? तो प्रति अव्यय के कारण ग्रामम शब्द में द्वितीय विभक्ति है। इसका सूत्र है, सॉरी वार्तिक है, अभित है, परित है, समया, निक्सा, हा, प्रति, योगेपी। एक एक शब्द को लिखेंगे। वार्तिकार्थ है, अभित है, दोनों ओर, अभित है, दोनों ओर, दोनों तरफ, दोनों साइड। फिर परित है, चारों ओर, व्यक्ति जीमने गया, परित है, चारों ओर, तो दो तरफ सलाद है और चारों ओर मिठाई है। अभित है, दोनों ओर, परित है, चारों ओर, समया, समीप, निक्सा, निकट, निक्सा, निकट, हा, धिक्कार, और प्रति, प्रति अव्यय का अर्थ है की ओर, प्रति, की ओर, अव्ययों के कारण, अव्ययों के कारण द्वितीय विभक्ति होती है। किसी भी वाक्य में अभित है, परित है, दोनों, चारों ओर, समया, निक्सा, निकट, हा और प्रति, इन अव्ययों का प्रयोग हो। अभित है, परित है, समया, निक्सा, हा और प्रति अव्ययों का प्रयोग हो और हमसे विभक्ति पूछी जाए तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग उनमें होता है। जैसे ग्रामम, ग्रामम अभित है, विद्यालयम, गांव के दोनों ओर विद्यालय है। ग्रामम अभित है, विद्यालय है, ग्रामम अभित है, विद्यालय है। विभक्ति हटेगी यहां से, अभित है, विद्यालय है। अभित है अव्यय के कारण ग्रामम शब्द में द्वितीय विभक्ति है। इससे पहले का सूत्र और इसमें अंतर है। पहले का सूत्र एकथितंच कहता था पहले कर्म संज्ञा हो उसके बाद द्वितीय विभक्ति हो। ये सूत्र कहता है कोई कर्म संज्ञा नहीं होगी, मैं जो कह रहा हूं उन शब्दों के कारण सीधी ही द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए। ये बेसिक अंतर है दोनों में। वो सूत्र कर्म संज्ञा का है, दो सूत्र काम करते हैं उसके बाद कर्मणि द्वितीय काम करेगा। ये सूत्र कहता है कर्मणि द्वितीय की आवश्यकता नहीं है। किसी भी वाक्य में अभितय, परितय, समया, निक्सा, हा, प्रति लिखा हुआ दिखाई दे तो निश्चित ही उसके कारण द्वितीय विभक्ति होती है। ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है ग्रामम,
परितः, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। परितः के कारण ग्रामम शब्द में द्वितीय विभक्ति अभितः परितः समया। फिर है विद्यालयम समया, विद्यालय के समीप सरोवर है, तालाब है। समया के कारण विद्यालय में द्वितीय विभक्ति है। फिर आगे बढ़ेंगे, अभितः परितः समया निक्षा, विद्यालयम निक्षा, विद्यालय के समीप आपणम बाजार है। अच्छी सुविधा दे रखी है। विद्यालयम निक्षा आपणम, विद्यालय के समीप बाजार है, रूल रबड़ पेंसिल जो भी खरीदना चाहे ला सकते हैं। तो निक्षा अव्यय के कारण विद्यालय में द्वितीय विभक्ति अभितः परितः समया निक्षा हा धिक कृष्णम अभक्तम, कृष्ण के अभक्तों को धिक्कार है। धिक अव्यय के कारण कृष्णम इस शब्द में द्वितीय है। और प्रति छात्राः बालक और बालिकाएं विद्यालयम प्रति गच्छन्ति, विद्यालय की ओर जाते हैं। विद्यालयम प्रति गच्छन्ति। प्रति अव्यय के कारण विद्यालयम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। फिर से प्रश्न की ओर लौटिए। प्रश्न में हमसे पूछा गया ग्रामम, इसमें कौन सा सूत्र या वार्तिक काम करेगा? तो पहले पहचान करनी है। ग्रामम के बाद में लिखा हुआ है प्रति, प्रति अव्यय के कारण द्वितीय विभक्ति होती है। वार्तिक क्या है? अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगी। सबके उदाहरण हमने पढ़े। ग्रामम अभितः विद्यालय है, ग्रामम परितः वृक्षः। ये शब्द बदल सकते हैं, लेकिन अभितः परितः समया निक्षा हा प्रति ये किसी भी वाक्य में लिखे हुए हो, हमसे विभक्ति पूछी जाए, निश्चित ही द्वितीय विभक्ति होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। सय्याम अधिशेते सुरेश, सुरेश है सय्याम, सैया पर, अधिशेते शयन करता है। ठाट का आदमी है सुरेश, भोजन करने के बाद, सुबह का कलेवा करने के बाद सो रहा है। तो सुरेश सैया पर सोता है। इसमें कौन सा सूत्र काम में आया है, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो इसका सूत्र हमने पहले पढ़ भी लिया है। अधि सींग स्था काम कर्म। अधि सिंह स्था साम कर्म। सूत्रार्थ है अधि उपसर्ग के बाद में सिंह धातु हो, अधि उपसर्ग के बाद में सिंह धातु हो, अथवा स्था धातु हो, अथवा आस धातु हो। ऐसी स्थिति यदि मिलती है, अधि उपसर्ग के बाद में सिंह स्था और आस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है। ये कह रहा है 4 टुकड़ों में, इसको पढ़ेंगे हम। पहला टुकड़ा है टुकड़ा भाग। पहला भाग है अधि उपसर्ग के बाद में सिंह धातु हो, अर्थात अधिशेते लिखा हुआ दिखाई दे। अधि उपसर्ग के बाद सिंह धातु के आधार को कर्म कहा जाता है, आधार को कर्म कहा जाता है। देखिए, अधि किसी भी वाक्य में अधि उपसर्ग के बाद में सिंह धातु हो, अर्थात अधिशेते का प्रयोग हमें मिले, विभक्ति पूछी जाए तो हम कहेंगे पहले इसमें कर्म संज्ञा है, फिर अधि सिंह स्था साम सूत्र यह कर्म संज्ञा करता है, फिर
कर्मणि द्वितीया के द्वारा द्वितीया विभक्ति होती है। ज्यादा कोई लफड़ा भी नहीं हो तो सीधा सपाट भी कहेंगे कर्म संज्ञा द्वितीया विभक्ति अधिशेते योगे और सूत्र का नाम लिखेंगे अधिसिंगस्तासाम कर्म। एक उदाहरण हमने पढ़ा सुरेश है संयाम अधिशेते। सुरेश कई दिन से स्कूल नहीं आ रहा था, होमवर्क बाकी था। गुरुजी ने पूछा सुरेश कहाँ, सुरेश कहाँ? तो बालकों ने कहा सुरेश सैया पर सो रहा है, स्कूल का कोई लफड़ा है नहीं, टेंशन है नहीं, काम करना नहीं है, अब वो घर पे भोजन करके आराम कर रहा है। अधिशेते सोने का आधार क्या है, आराम करने का आधार क्या है यहाँ पर संयाम। तो इस सूत्र में इस शब्द में इस उदाहरण में संयाम की पहले होगी कर्म संज्ञा। कर्म संज्ञा होने का मतलब है इस वाक्य में संयाम यह शब्द कर्म हो गया पहले, कर्म संज्ञा होने के बाद में फिर द्वितीया विभक्ति। पूरा स्पष्ट हो जाना चाहिए ये। दूसरा इसका प्रकार है अधिशेते, जो हमने पढ़ा था अधिशेते वैकुंठम हरि, भगवान हरि वैकुंठ में शयन करते हैं। बाकी तीन उदाहरण और पढ़े थे हमने। अधिशेते दूसरा पढ़ा था अधि उपसर्ग के बाद अधि सिंह स्था धातु, अर्थात वाक्य में हमें अधि तिष्ठति लिखा हुआ दिखाई दे तो उसके आधार की भी कर्म संज्ञा होती है, आधार की कर्म संज्ञा। और पिछले वीडियो में हमने इसका उदाहरण पढ़ा था हरि ही वैकुंठम अधितिष्ठति, हरि वैकुंठ में है। देखिए अधि प्लस स्था इसका वाक्य में लिखा हुआ मिला हमें अधितिष्ठति। इस अधितिष्ठति के कारण वैकुंठ शब्द की कर्म संज्ञा हो करके द्वितीया विभक्ति। और अंतिम उदाहरण है अधि उपसर्ग के बाद में आस धातु हो, इसका वाक्य में लिखा हुआ मिलेगा अध्यासते। यण संधि हो गई ध में ई के स्थान पर ये हो गया ए ध, ये में आ की मात्रा अध्यासते। अध्यासते का अधि उपसर्ग के बाद आस धातु का या अध्यासते का प्रयोग होने पर धातु के आधार को कर्म कहा जाता है, कर्म कहा जाता है। इसका उदाहरण है हरि ही वैकुंठम अधितिष्ठति, इसका उदाहरण है हरि ही वैकुंठम, हरि ही वैकुंठम अध्यासते, हरि ही वैकुंठम अध्यासते। अध्यासते के कारण वैकुंठम शब्द की कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। ये दूसरा उदाहरण और देखिए, इसी पैटर्न पे लिखा हुआ है नृपः सिंहासनम अध्यासते। इसमें सिंहासनम में कौन सी विभक्ति है और किस सूत्र के कारण है? अभी हमने पढ़ा था अधि उपसर्ग के बाद में आस धातु हो, इसका क्या लिखा हुआ दिखाई देगा हमें वाक्य में अध्यासते। तो यहाँ कर्म संज्ञा और द्वितीया विभक्ति सूत्र काम करेगा अधि सिंह स्था साम कर्म। सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे, उत्तर में अधि सिंह स्था साम कर्म हो गया। दूसरे वाक्य में हम लिखेंगे अधि उपसर्ग के बाद में सिंह
धातोः योगे। सिंह धातु के योग में क्या क्या हुआ? कर्म संज्ञा हुई, और जहां कर्म संज्ञा हुई उसकी द्वितीया विभक्ति। कर्म संज्ञा और द्वितीया विभक्ति, ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ये द्वितीया विभक्ति के प्रश्न पूरे हुए अपने। इनके आधार पे बाकी का अंदाज हमें लगाना है। प्रश्न 3 ही पढ़े हैं। बलीम याचते वसुधाम एकथितंच, सूत्र अपना पूरा हो गया। इनको क्रम से लिखते रहना। फिर इनके पास लिखा हुआ उनको पन्ना खराब करने की जरूरत नहीं है, चेक कर लेना। दूसरा उदाहरण हमने पढ़ा अधिसिंग स्थासाम सूत्र का, अभितः परितः समय निक्सहा प्रतियोगेपि, इस वार्तिक का पढ़ा हमने। तीसरा उदाहरण हमने पढ़ा एक ही सूत्र के 2 उदाहरण, सुरेश संयाम अधिशेते, इस सूत्र का 2019 में आ गया, और इसी सूत्र का आ गया 2020 में। एक ही सूत्र के 2 उदाहरण 19 और 20 में लगातार आ गए। ये अंदाज भी रखें कि इस सूत्र से बार बार प्रश्न आ रहे हैं। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।